आप खुदारा आप वादा करो या काम करो। आपका ये हल्का उस्मानाबाद ये गढ़ पीपल्स पार्टी का होता था, क्योंकि 93 में हमने सरदार नबील अहमद कबूल को यहाँ से कामयाब कराया था, हमने अब्दुल अजीज़ मेमन को यहाँ से कामयाब कराया था, हमने उमर यूसुफ डेडा को 88 के इलेक्शन में यहाँ से कामयाब कराया था। ये हमारा मजबूत गढ़ होता था, यहाँ हम लीड करते थे, हमारे हरीफ जमातों से ज़्यादा हम यहाँ से वोट लीड करते थे। हम यहाँ के जो मजबूत जमात जो कराची का है उसको भी इस ग्राउंड ममदी ग्राउंड में हम उसको शिकस्त देते थे। अब ये उस्मानाबाद का ग्राउंड है, आज भी वर्कर गैंगवार का दौर था, लोग गोलियां बरसा रहे थे, पीपल्स पार्टी के वर्कर इस इलाके के काम कर रहे थे। लेकिन अभी तक 6 साल हो गए, तकरीबन 6 साल हो गए, पानी का अभी तक किसी को कोई आसरा नहीं है। जिससे बात करते हैं वो कहते हैं कि जी 2 महीने में आएगा, 4 महीने में आएगा, अब आएगा, अगला फंड आएगा, वो फंड आएगा, ये फंड आएगा, पता नहीं फंड आते हैं कहाँ चले जाते हैं, समझ में नहीं आती। उस्मानाबाद से हूँ और उस्मानाबाद गली नंबर 2, 1, 3 जितनी भी उस्मानाबाद की गलियाँ हैं, इन सब के अंदर जो है सबसे मेन जो मसला है गटर का है, सीवरेज का है, पानी का है। जो बुनियादी मसला है हमारा इस टाइम पे वो है पानी और सीवरेज का। पानी बिल्कुल हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ये तकरीबन 15 या 20 साल हो गए। हमारी गलियों की हालत आप देखें और हमारे सड़कों की हालत देखें, ना यहाँ हमें पानी मिलता है पीने के लिए, ना हमारे सीवरेज लाइन यहाँ पर सही है। वोट किसको देते हैं आप? वोट हम पीपी को देते हैं, पीपल्स पार्टी, क्योंकि हम बचपन में जब से होश संभाला हम जिए भुट्टो कहते चले आ रहे हैं। और हमारे इलाके में है ही नहीं, हमारे लिए मतलब बहुत पानी के लिए बड़ा मुसीबत होता है। हम लोग को पानी को जाके वहाँ से भरते, बच्चे पानी भरते हैं, घर वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सारे जाते हैं पानी भरने। ये है पानी, अगर पानी नहीं रहेगा तो इंसान कहाँ से जाए। मस्जिद देख सकते हैं आप, और मस्जिद के बिल्कुल सामने ये कचरे का ढेर। जिस वक्त हम मौजूद हैं उस्मानाबाद में और UC2 गार्डन और साबिक UC 16 PS 109, यहाँ पर 3-4 गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर कोई तरक्याती काम ना हुआ, वहाँ के लोगों को पानी का मसला है। और इसके अलावा यहाँ पर गलियों की खस्ता हाली देखेंगे आप, अंदाज़ा लगा लें ये गलियाँ हैं या कूड़े करकट का ढेर है। तो चलते हैं, हम लोगों से पूछते हैं उनका इन मसले पर क्या कहना है। आइए चल के मिलते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कोई मसाइल यहाँ के इलाके के? सबसे बड़ा मसला तो हमारे पास पानी का, कम से कम 5-6 साल से इस लाइन में पानी नहीं आ रहा। यहाँ लोग बड़े परेशान हैं पानी की वजह से। एक अरसा दराज से ये पानी की तंगी की वजह से करके लोग यहाँ से भाग भाग के जा रहे हैं। यहाँ से लोग, ये पीपल्स पार्टी का इलाका है, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है ये। और एक अरसा दराज से पीपल्स पार्टी से यहाँ से जीती हुई आई, और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों ने, हमारे जहाँ के बड़े बड़े जो लीडर थे वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी आके पानी के लिए हमसे वादा किया है कि पानी आएगा। लेकिन अभी तक 6 साल हो गए, तकरीबन 6 साल हो गए, पानी का अभी तक किसी को कोई आसरा नहीं है। जिससे बात करते हैं वो कहते हैं कि जी 2 महीने में आएगा, 4 महीने में आएगा, अब आएगा, अगला फंड आएगा, वो फंड आएगा, ये फंड आएगा, पता नहीं फंड आते हैं कहाँ चले जाते हैं, समझ में नहीं आती कि फंड आए हैं नहीं आए, किसके पास आए, किसके पास नहीं आए, किसने लिए हैं, किसने नहीं लिए। आज तक कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। हमारी गलियों का आप देख लो, सब टूटी फूटी पड़ी, कचरे का ढेर है। खखरूफ जो है वो कभी हफ्ते में 1 दिन आ जाता है, कभी 2 दिन आ जाते हैं, वरना उनके भी अगर नहीं आते तो उनसे कोई ज़बरदस्ती बात नहीं कर सकता। अगर उनसे बात करें आगे वो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए हम उससे गटर लाइन हमारी ऐसी है कि वो ज़रा से पानी बारिश होती है, बारिश का पानी होता है, अदरवाइज़ कोई भी पानी है, मतलब गटर का अपना पानी भी, जो गटर लीक करते हैं बाहर, सारे गटर टूटे हुए हैं, गटरों के ढक्कन टूटे हुए हैं, गटरों की लाइन सही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो पानी का है। रोड को देख लें, रोड एक अरसा दराज है, तकरीबन 3-4 साल से ये रोड खुदा हुआ है और इसको बनाने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम बनाने के लिए खुद इसको नहीं चाह रहे हैं कि ये बने, इसलिए कि पहले हमारा पानी का निज़ाम हो जाए, पानी पीने का पानी हमारे को मिल जाए, उसके बाद अगर रोड बने तो फिर बात है। उससे पहले अगर रोड बने तो हमारे लिए बेकार है। लेकिन ये हमारी शिकायत, या हमारा जो शिकायत का अदाला करने का मसला, सबसे बड़ा मसला बस पानी का मसला है। अब पानी का मसला अलग, पीपल्स पार्टी के कोई लोग हैं या कोई भी, हमें तो हम किसी से मतलब नहीं है। हमारे को पानी से मतलब है, कोई भी हमें पानी ला कर दे दे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक। लेकिन ये इलाका जो है वो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, कभी भी पीपल्स पार्टी यहाँ से नहीं आ रही। इस दफ़ा जो ये यहाँ से वोट इनको नहीं मिले, लोगों ने, पूरे मोहल्ले ने मिल के पीपल्स पार्टी के जो इक़्तिदार में लोग थे उनको कहा कि हमें पानी दोगे तो हम वोट देंगे, पानी नहीं दोगे तो वोट नहीं देंगे। तो पानी नहीं दिया, लोगों ने वोट नहीं दिया। नबील गबोल साहब जो है वो ग्राउंड में जलसा करने के लिए, तो उन्होंने भी का वादा किया
कि मैं जो है ना 3 दिन में जो है ना कम से कम 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे को पानी मिल जाएगा। उसके अलावा वो वाटर बोर्ड के नजमी आलम साहब आए, उन्होंने पूरे इलाके का दौरा किया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने ऑर्डर भी किया कि मैं करा दूंगा, लेकिन वो अभी तक उनके आए भी कम से कम 2 साल तकरीबन हो रहे हैं इस बात को। अगर 2 नहीं तो कम से कम 1.5-1 साल तो हो गया, अभी तक पानी का कोई मसला हल नहीं हो रहा। तो हम इसलिए बहुत परेशान हैं। यहाँ लोगों के, यहाँ के लोग जो है ना वो यहाँ से भाग भाग के जा रहे हैं, खाली कर रहे हैं लोग मकानों को। तो ये जो हमें बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी हमारे को पानी की है। पानी है, रोड है, गलियाँ हैं, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ। एक अरसा दराज से हमारे पास गैस नहीं आ रही थी, गैस के लिए हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद की, फिर गैस वालों ने हमसे ताउन किया, उन्होंने नई लाइन डाल के हमारे को दी। अब गैस का मसला तो तकरीबन हमारा हल है, हो गया है, लेकिन ये हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो पानी का। और इस वक्त मेयर भी पीपल्स पार्टी के हैं, कराची के लॉर्ड, तो उसके बावजूद अब तो होना चाहिए। बस एक वक्त देखें ना, अब तो पूरी पार्टी इक़्तिदार में। बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनके कानों तक भी ये बात पहुंची है, पहुंचाई गई है। अब उनके पहुंची या नहीं पहुंची इलाका, उन्होंने कोई इसका एक्शन उन्होंने भी नहीं लिया। हम एक ज़माने से सन 70-71 से हम पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, उसके बावजूद हमारी किसी ने फरियाद नहीं सुनी। बिलावल भुट्टो साहब तक भी चले गए यहाँ, यानी कि बिलावल भुट्टो यहाँ से इलेक्शन भी वो भी लड़े भी हैं, उन्होंने फंड भी रखे थे यहाँ के अपने हल्के इंतखाब में जो 246 के लियारी सारी को उन्होंने बहुत बड़ा फंड दिया, अरबों के हिसाब से उन्होंने फंड दिया था, लेकिन वो फंड कहाँ चला गया हमें नहीं पता। बाकी सारे कामों, सारे इलाके में तरक्याती काम हुए हैं, सिर्फ हमारे ये उस्मानाबाद का जो टुकड़ा है इसमें तरक्याती काम कोई भी नहीं हुआ। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि यहाँ के लोगों से नफरत, या आइंदा इलेक्शन में बताएगा इलाका कि ये किसके साथ हैं। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी ने यहाँ के मसाइल हल किए तो ये वोट और कहीं ना पहले गए ना अब जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ के लोगों के मसाइल फौरी हल किए जाएँ, क्योंकि आवाम सख्त परेशान है और बल्दियाती निज़ाम पीपल्स पार्टी के हाथ में है। और इस वक्त कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब हैं, वाटर बोर्ड नजमी आलम के हाथ में है, तो लिहाजा ये मसले हल होने चाहिए। आइए लोगों से मिलते हैं। हम अपनी दरख्वास्त बिलावल भुट्टो साहब को भी पेश करते हैं, नजमी आलम साहब को भी पेश करते हैं, और मेयर हमारे जो है मेयर साहब को भी, हम मुर्तज़ा वहाब साहब को भी हम पेश करते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे, मैं आऊँगा तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आज तक इस उस्मानाबाद के इस एरिया में ना उनका कोई नुमाइंदा आया, ना वो खुद आए, ना उन्होंने कोई तरक्कीकाती काम के लिए कोई किसी को ऐलान किया या आर्डर किया कि वो यहाँ कोई काम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्या मसाइल हैं जो आप महसूस करते हैं? देखिए, मैं उस्मानाबाद से हूँ और उस्मानाबाद गली नंबर 2, 1, 3 जितनी भी उस्मानाबाद की गलियाँ हैं, इन सब के अंदर जो है सबसे मेन जो मसला है गटर का है, सीवरेज का है, पानी का है। और गलियाँ जो है टूटी हुई और कचरे से अभी भी देखें सारा कचरा ही कचरा है। और बाहरहा जो मुतल्लिका लोग हैं उनको कंप्लेन की गई है, उनको बताया गया है, उनको रिक्वेस्ट की गई है, कॉल की गई है, लेकिन वो हाँ करते हैं और करते कराते कुछ भी नहीं है। अब इसके लिए जो है ये कि अपनी मदद आप कहते हैं, हम कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है तो ख़ुद प्राइवेट सेक्टर में अपने पैसे देकर जो है जमादार को गटर खुलवा लेना, कचरा उठवा लेना, गलियों को साफ़ करवा लेना, इस तरह है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इसका जो है ना कोई रिएक्ट नहीं है, कोई इस पर एक्ट नहीं है। अब इसके लिए क्या किया जाए? अब आप देखें, आप जो है मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट करें ताकि जो है ये चीज़ें जो है क्लियर हो सकें, आवाम को सहूलत मिल सके। ठीक है ना? थैंक यू जी। अब इस यूसी में रहने वाले बहुत कदीमी यहाँ पर जो रिहाइश पजीर लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो इन मसाइल के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ के मसले मसाइल तो भाई सबसे मेन जो बुनियादी मसला है हमारा इस टाइम पे वो है पानी और सीवरेज का। पानी बिल्कुल हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ये तकरीबन 15 या 20 साल हो गए इस पानी के चक्कर में। अभी तक कोई पानी का जो भी आता है हमें पानी का आसरा देता है, ना पानी हमें मिलता है। यहाँ पे जो भी आके हमें ये कहता है कि भाई हम अभी कर रहे हैं पानी का मसला हल कर रहे हैं। जितने भी लीडरान आते हैं हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ़ जमातों के, उसमें काफ़ी जमातें हैं जिसमें सारे आके हम लोग को यही बोलते हैं आप हमें वोट दो। हम तो वोट देते रहते हैं भाई, मगर अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। कि पानी का मसला हमारा देरीना मसला है इलाके के। और तो बहुत से मसले मसाइल हैं यहाँ पे, सीवरेज का भी है, कचरे का भी है, मगर मेन जो मसला है इस टाइम में हमारा पानी का है। अगर ये हल किया जाए तो हम हुकूमत से और बरसर इक़्तिदार जितने भी लोग हैं उनसे हम जो है इल्तिजा करते हैं कि हमारे पानी का मसला हल किया जाए। बराए मेहरबानी, बराए करम हम पे रहम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम।
भाई हमारा मोहल्ला उस्मानाबाद गली नंबर 1, गली नंबर 2 और गली नंबर 3, इनके मसाइल जब से मकसद कि हम यहाँ होश संभाले हुए आ रहे हैं, जूं के तू हैं, हमें यहाँ कोई भी आसार जो है तरक्की के नज़र नहीं आ रहा है। और इंशाल्लाह हम यही सोचते हैं ना आगे हमें नज़र आएंगे। वोट हम देते आ रहे हैं, वोट हर चीज़ हम देते आ रहे हैं। हमारी गलियों की हालत आप देखें और हमारे सड़कों की हालत देखें, ना यहाँ हमें पानी मिलता है पीने के लिए, ना हमारे सीवरेज लाइन यहाँ पर सही है, ना हमारे सीसी वो फ्लोरिंग की हुई है, यानी क्या कोई बुनियादी सहूलियत हमें यहाँ पे मैसर नहीं है। अब हम किसको वोट दें, किसको न दें, सुने गौर से सुने, कौन सुने, बरसर इक़्तिदार पार्टी सुने कि हमारे साथ क्या। जब भी आते हैं यहाँ पर हम जिसे भी बुलाते बस इंशाल्लाह आपका 2 दिन में 4 दिन, अब 2 दिन 4 दिन सालों गुजर गए, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अब हम क्या करें, किसके पास जाए, किसको हम फरियाद करें। वोट किसको देते हैं आप? वोट हम पीपी को देते हैं, पीपल्स पार्टी, चूँकि हम बचपन में जब से होश संभाला हम जिए भुट्टो कहते चले आ रहे हैं। और अभी अगर हम सोच रहे हैं मोहल्ले वाले इलाके वाले हम कमेटी बनाएंगे कि भाई अब क्या करें, किसको वोट देना चाहिए, उसके बाद इंशाल्लाह अपना लाए अमल तय करेंगे। हमारे इलाके में है ही नहीं, हमारे लिए मतलब बहुत पानी के लिए बड़ा मुसीबत होता है। हम लोग को पानी को जाके वहाँ से भरते, बच्चे पानी भरते हैं, घर वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सारे जाते हैं पानी भरने के लिए। सहूलत हमारे लिए कोई भी नहीं है। अभी इनके लिए हम मुझे चाहते हैं भी हमारे लिए कुछ करो, नहीं कर रहे हैं, समझे। भाई ये हमारे जो उस्मानाबाद का इलाका है इसे बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। अब हाल ही में हमें वादा किया गया था कि सरदार नबील अहमद गबूल ज़िमनी इलेक्शन यहाँ से लड़ रहे हैं NA 246 से, और 25 तारीख को